ठीक है गाइस, स्टार्ट करें। यस। ओके, सो आज का जो टॉपिक है जिस पे ये रिबूट हो रहा है वो है, क्या है, क्या दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे? मुझे आवाज Being ही तो नहीं। organized at work. हाँ, सो वो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क, जो हम लोग सबसे ज्यादा डेली के काम में ये सबसे ज्यादा यूज होती है। मुझे नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। सारे मीडियम पे हो रखा है ईशा। ईशा सब मीडियम पे हुआ है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालने नहीं और तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है डे टू डे वर्किंग एनवायरनमेंट में वो है ऑर्गेनाइज्ड होना। ठीक है, हम रोज अपना सारा काम कर रहे होते हैं लेकिन बैक ऑफ द माइंड कभी हम इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार चीजें मिस होती हैं, उसके वजह से बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड हो जाती हैं। सर पे एक लेवल आता है कि वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और चीजें फिर बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग अपने काम को जितने पार्ट्स में हम काम करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कर सकें तो हमारा काम एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से होता है। ठीक है, सो क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, you can always increase your productivity if you are organized, है ना? By keeping organized you will save time looking for things and will have more time to work on important tasks, right? You can reduce your stress level। अगर तो हमारे सारी चीजें organized हैं, planned हैं, हमको पता है कि कैसे execute करना है, definitely it will reduce our stress level, right? Suppose if your manager asks you to locate a document from 5 years ago, अगर अचानक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि 5 साल पहले की चीज मांग दी तुम्हारे मैनेजर ने या कोई किसी ने भी, सो अगर तुम ऑर्गेनाइज रहोगे, 1 मिनट लगेगा, चीजों को पता है कि कहाँ से मुझे निकालनी है, कहाँ से उसको देना है। ठीक है, सो इट विल ऑलवेज, ऐसा नहीं हो कि अरे अब मैं कहाँ से ढूंढूं, पैनिक मोड में जाने से बचोगे। सो ऑर्गेनाइज रहने से सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो ये भी है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है कंट्रोल में रहता है, नहीं होता है स्ट्रेस। ठीक है, यू कैन बी ऑन टाइम, ऑब्वियसली सारी चीजें स्ट्रीमलाइंड हैं, सब चीजें पता है कि कौन सी चीज कहाँ है, सबको मालूम है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन की चीजें कैसे स्ट्रीमलाइंड है। इट विल सेव एवरीवन्स टाइम, राइट? and you can ensure you meet deadlines। organized होने का एक important part, चाहे वो client side पे हो चाहे internally, if you are organized you will always complete your tasks on time as planned and meet the deadlines जो भी committed है, चाहे वो internal हो चाहे वो external हो, right? so क्या ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है हमको? अगर ये रिजल्ट्स जो बेनिफिट्स हैं वो अगर हमको अचीव करने हैं या उसको हमको अवेल करना है तो कौन सी चीजों को हम ऑर्गेनाइज करें सो दैट हमको ये रिजल्ट्स मिले, राइट? सो सबसे पहला जो चीज है, अगर हम कंपनी में काम कर रहे हैं सो तो भी उसका जो सेंट्रल अपना जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो भी जैसे अपने यहाँ पे हम लोग ड्राइव पे सारी चीजें स्टोर करते हैं, सारी चीजें मैनेज करते हैं, सारा जो डेटाबेस है या कोई भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, काम है, वो हमारे पास एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, वो है हमारा ड्राइव, जहाँ पे हम सारी चीजों को रखते हैं। सो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसको हमको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रेजुअली डे टू डे इंक्रीज करता जाता है, राइट? और सबसे ज्यादा स्कैटर्ड यही रहता है। अब अपने यहाँ भी हम लोगों को जो डेली बेसिस पे करना पड़ता है कि कोई काम कर रहा है, वो कहीं पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, हर बार पूछना पड़ता है। उसका रीजन यही है
कि हम लोगों के पास जो प्रोसेस है या जो हमने स्ट्रक्चर अपने यहाँ बना रखा है वो बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है, और अगर नहीं जिनको मालूम भी है कई बार वो लोग मिस भी करते हैं कि कैसे करना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है उसको मैनेज करना, राइट, क्योंकि वहाँ डे टू डे चीजें ऐड ऑन हो रही हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो वो जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा सबके लिए वो इजी रहेगा टू रीलोकेट एनी डॉक्यूमेंट और फाइल और एनी वर्क वट एवर रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइज योर कंप्यूटर फाइल्स। अपना डेस्कटॉप, अपना जो कंप्यूटर है उसमें भी जब चीजें हम स्टोर करते हैं वो भी इस एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पे होना चाहिए, राइट। ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है, जब भी जरूरत पड़े, यू नो वेयर टू फाइंड आउट दैट थिंग, राइट। इट शुड बी दैट मच ऑर्गेनाइज्ड। सो इट ऑलवेज हेल्प्स कि in saving your time and making you more efficient, right? और जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट है एट वर्क प्लेस जो कि यू नीड टू ऑर्गेनाइज इज योर ऑफ कोर्स योर वर्क स्टेशन। ठीक है। वर्क स्टेशन जितना ऑर्गेनाइज रहेगा, अगेन इट रिजल्ट्स इन सेविंग योर टाइम। कीप थिंग्स प्रॉपरली। अगर जैसे ये ज्यादातर वहाँ ये डेस्क जो है या वर्क स्टेशन की जरूरत जहाँ वहाँ ज्यादा होती है जहाँ पे फाइलिंग वगैरह भी होती है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सच एज फाइनेंस, या फिर जैसे कोई भी ऐसी चीजें जो कि न्यू सेल्स या फिर इस तरह के लोग हैं जो 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 उनको फाइल करनी पड़ती है, बहुत सारा डेटा प्रिंट मीडियम में रखनी पड़ती हैं, वो लोग डेफिनेटली इस अपने वर्क स्टेशन को जो है ऑर्गेनाइज रखते हैं, तो वो उनके लिए टाइम सेविंग हो जाता है, राइट। सो ये एट वर्क प्लेस ये डिफरेंट जो चीजें मुझे समझ आई कि ये चीज अगर हम इतना भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी चीजों को, तो हम लोग बहुत टाइम और एफर्ट जो है वो सेव कर सकते हैं डेली बेसिस पे। अब जो हमारे यहाँ का जो इंटरनल हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है, आई अज्यूम कि बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक बार उसको बता देता हूँ। अभी तक बहुत कुछ अभी हमने रिसेंटली ये डिसाइड किया था, इसको मेल पे भी हमने ये किया था, शेयर किया था, बट एक बार मैं फिर से ये क्या अच्छा मैंने स्क्रीन शेयरिंग करनी है। सो अभी जो हमारे यहाँ इंटरनल जो हम लोगों ने जो लास्ट डिसाइड किया था कि जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी जो हमारा ड्राइव है, जो जहाँ हम लोग सारी चीजें रखते हैं, उसका क्या पैटर्न रखना चाहिए, क्या फॉर्मेट रखना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, कोई भी चीज होती है तो हमारा जो मेन फोल्डर है BAU ड्राइव है ना, बिजनेस BAU ड्राइव, उसके अंदर जो क्लाइंट एग्जीक्यूशन फोल्डर है उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं जो भी प्रोजेक्ट नया हम शुरू कर रहे हैं, जिस पे काम करने जा रहे हैं, उसके नाम का हम एक फोल्डर बनाते हैं उस प्रोजेक्ट के नाम पे, राइट। यहाँ तक सबको पता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसके अंदर चीजें बहुत बिखर के पड़ी होती हैं, मतलब चीजें स्कैटर्ड हैं, या तो कोई उसके लिए गाइड नहीं करता, या तो फिर जिसको जहाँ समझ में आता है वहाँ एक फोल्डर नया बनाता है और फिर वहाँ पे उसको अपलोड करता है। हमको इस चीज को रुकना पड़ेगा और हमको एक फिक्स प्रोसेस के थ्रू इस चीज को करना पड़ेगा, चीजें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सो अभी जो हमने लास्ट डिसाइड किया था उसमें ये था कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे ब्रांड एसेट्स का एक फोल्डर, फिक्स्ड है ये, जिसमें क्लाइंट की तरफ से जितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या ब्रांड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना डेटा क्लाइंट की तरफ से आता है, वो सारी चीजें वहां पे स्टोर की जाएंगी। ठीक है। किसी को भी अगर वो एक्सेस करना है, सबको पता होना चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर क्लाइंट से सपोज उस ब्रांड से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी आई है, या उस ब्रांड से रिलेटेड कोई फॉन्ट आया हुआ है, या कोई अगर इंफॉर्मेशन आई हुई है, वो मुझे मिल जाएगा ब्रांड एसेट्स वाले फोल्डर में। ये कॉमन फोल्डर है जो कि हर प्रोजेक्ट के अंदर रहना है। फिर हम डिपार्टमेंट वाइज चीज फोल्डर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे अगर उसमें जैसे क्लाइंट सर्विसिंग हर प्रोजेक्ट पे यूज होता है ना, हर प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई सर्विस कर रहा होता है, तो क्लाइंट सर्विसिंग की एक अलग फोल्डर हो जिसमें क्लाइंट सर्विसिंग से रिलेटेड चीजें हों, है ना, उनके द्वारा शेयर किए हुए
प्रपोजल्स हो, एस्टिमेट्स हो, या फिर कोई प्लान हो, कोई ऐसी चीज जो कि उसको शेयर की गई है, या कोई क्लाइंट सर्विसिंग से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट चीज है, वो सब क्लाइंट सर्विसिंग में रहे। क्रिएटिव से रिलेटेड जितना काम हो रहा है सब क्रिएटिव्स के अंदर रहे। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो काम हो रहा है वो सारी चीजें स्ट्रैटेजी के अंदर रहे। और एक फोल्डर हम उसमें बना के रखें जिसका एक्सेस हम क्लाइंट को दे सकते हैं फॉर क्लाइंट, या हम इसका रीनेम कोई भी अच्छा नाम भी सोच सकते हैं। और वो फोल्डर का एक्सेस सिर्फ क्लाइंट को रहेगा, जिसमें हम कोई भी चीज अगर क्लाइंट से किसी भी चीज काम को करने के ड्यूरेशन में अगर हम शेयर करते हैं फॉर अप्रूवल्स, या भी फाइल शेयरिंग जो हम क्लाइंट के साथ करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम फॉर क्लाइंट वाले फोल्डर में अकेले रहें, सो दैट हमको जो मेन पेरेंट फोल्डर है उस पूरे फोल्डर का एक्सेस क्लाइंट को ना देना पड़े। हम सिर्फ इस फोल्डर का एक्सेस क्लाइंट को दें, जिसमें हम वो सारी चीजें ही रखें जो क्लाइंट को हमको शेयर करनी है, राइट। सो इस तरीके से हम करते हैं। अब क्रिएटिव्स के अंदर, जैसे अगर हम क्रिएटिव के अंदर फिर हम अगर हम जैसे क्रिएटिव्स के अंदर अगर हम फिर फर्दर बाइफर्केशन हम कर सकते हैं कि वो क्रिएटिव्स किसी भी तरह के क्रिएटिव्स के लिए हो सकता है, सच एज सपोज A+ की क्रिएटिव्स बन रहे हैं अमेजोन के लिए, या फिर हम सोशल मीडिया के क्रिएटिव्स बना रहे हैं, या फिर सपोज पैकेजिंग के क्रिएटिव्स बना रहे हैं। सो क्रिएटिव्स के अंदर फर्दर मेन फोल्डर्स उस गिवन प्रोजेक्ट पे हमारा क्या स्कोप ऑफ वर्क है उसके बेसिस पे उसमें हम फर्दर बाइफरकेट कर दें फोल्डर्स, और फिर उसके अंदर हम रेलेवेंट कंटेंट को रखें, सो दैट किसी को भी ढूंढना, अगर किसी क्लाइंट के लिए सपोज डैश शेयर पे मुझे कल के डेट में पैकेजिंग के डिजाइन ढूंढने हैं, सो वो किस मंथ में हुआ होगा, अगर वो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है या एक कॉमन क्रिएटिव के फोल्डर में पड़ा हुआ, मेरे लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैंने क्रिएटिव्स के अंदर एक फोल्डर बना रखा है पैकेज डिजाइन, और उसके अंदर वो चीज पड़ी हुई है जो जिस चीजों पे हमने सिर्फ पैकेजिंग से रिलेटेड डिजाइन वगैरह बनाए, तो किसी के लिए भी वो पैकेज उस डिजाइन को रीलोकेट करना इजी है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स, राइट। सो जितने लोग हैं जो ये काम करते हैं, प्रोडक्शन में है वो, सर्विसिंग में है वो, या फिर कोई भी जो इस और फ्लोर पे इन सब फोल्डर्स को एक्सेस करता है, सबको ये चीज मतलब उतनी ही क्लियरली सेम पेज पे होना जरूरी है जितना कि सिर्फ प्रोडक्शन टीम जो उस पे बना रहे हैं फोल्डर्स और अपलोड कर रहे हैं, राइट। एवरीवन शुड बी ऑन द सेम पेज कि मुझे अगर ऐसी चीज चाहिए तो वो मुझे यहाँ मिल जाना चाहिए। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम लोग फिक्स्ड एक पैटर्न फॉलो नहीं करें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्लियर? आवाज नहीं आई। यस सर। यस सर। मैं अकेले नहीं करता, मैं पूछूंगा भी फिर बीच बीच में चीजें, ताकि पता चले सब लोग जगे हुए हैं। यस ठीक है, बोल। अब आते हैं नेक्स्ट, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों को करना है जो कि हमारे काम को ऑर्गेनाइज्ड रख सकता है। इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंटर्स प्लान आउट किए हैं कि हम कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो सबसे पहला पॉइंट है ट्रैक योर डेली वर्क, राइट। यू शुड हैव अ टू डू लिस्ट विथ यू। अपना एक इंटरनल ट्रैकर सबके पास होना जरूरी है, ठीक है, जो कि हम लोग बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब उसको कैसे मेंटेन करना है, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये कहता है कि आज का दिन खत्म होते होते आप कल की एक ब्रीफ प्लानिंग जरूर कर लो कि मुझे ये चीजें कल क्लोज करनी है ना, क्या चीजें मैंने आज क्लोज कर ली, क्या मुझे कल कर लेना है, इसकी प्लानिंग एंड ऑफ द डे हम कर लें। उससे क्या होता है कि हमारा काम नेक्स्ट डे के लिए इजियर हो जाता है। सो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही कहता है कि आप रोज एंड ऑफ द डे एक बहुत ब्रीफली 10-15 मिनट निकाल के आज हमने क्या क्लोज कर लिया और कल हमको क्या करना है इसकी प्लानिंग करके और फिर अपना डे एंड करें, ठीक है। सो ट्रैक योर ईच एंड एवरी टास्क अपने लिए, उससे कोई चीज मिस नहीं होती, ठीक है, चाहे वो खुद करना हो चाहे वो किसी टीम मेंबर से हमको करवाना हो। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं जिसकी वजह से चीजें कई बार डिरेल होती है और बहुत लोग उसमें रहते हैं परेशान कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं क्लोज। उसका रीजन है कि बहुत सारी चीजें वो पैरेलली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि वन टास्क एट अ टाइम, एक टास्क पिकअप करना है, उसको क्लोज करना है और फिर दूसरे टास्क में जाना है, ठीक है।
ये मतलब इंडस्ट्री प्रूवन चीजें हैं, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ, उस चक्कर में बहुत सारी चीजें उठाते हैं और करते हैं, लेकिन वो चीजें क्लोज नहीं हो पाती, वो फिर नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाती है। सो बेस्ट प्रैक्टिस इज वन टास्क एट अ टाइम, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है चेक योर ईमेल, बी ऑन टॉप ऑफ योर इनबॉक्स वेरी डिलीजेंटली। आपको, हम लोग ग्रेजुअली अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि हम अपने ईमेल्स नहीं चेक करते हैं। सो ग्रेजुअली हम लोग अब इंटरनली भी ये प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि चीज़ें डॉक्यूमेंट रखनी है, सब चीज़ें मेल पे होना बहुत ज़रूरी है। मेल्स पे चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। सो काम में बिजी होते वक्त ऐसा नहीं है कि हम मेल्स को स्किप कर दें। मेल्स हमेशा रेगुलर बेसिस पे चेक करना है, और टारगेट ये रखना है कि योर गोल शुड बी इनबॉक्स 0। ठीक है, क्लियर। ये हम लोग, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, काम के चक्कर में बिजी रहते हैं, लेकिन हम अगर प्लान इसको धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में लाएंगे, इट विल बिकम एन हैबिट कि वो चीज़ हम लोग ग्रेजुअली हर थोड़े देर में, मे बी इन एवरी हाफ एन आवर, वो वैसे भी नोटिफिकेशन आता है, हम लोग वी शुड चेक द ईमेल्स डिलीजेंटली। ठीक है। Yes. Yes. सो नेक्स्ट स्टेप जो है, जो हेल्प करेगा हमको ऑर्गेनाइज रहने में, अगर हम हर वीकेंड पे, जैसे लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक में भी ऑन फ्राइडे, है ना, इफ वी सेट असाइड 15 मिनट्स और वी कैन एंड प्लान इट कि हमको नेक्स्ट वीक क्या क्या कमिटमेंट्स हमारे हैं जो कि हमको पूरे करने हैं, नॉट द नीटी ग्रिटीज, बट एक ब्रॉडर आइडिया हमको क्लियर रहे हमारे माइंड में कि इस वीक में हमारा क्या चीज हो गया और नेक्स्ट वीक मुझे इन सब चीजों का टेक केयर करना है। ठीक है। सो प्लान योर वीकली कमिटमेंट्स, ये सब चीजें अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा काम ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीजें, हमारा हमारा काम बढ़ता है, हम डेडलाइंस नहीं मीट कर पाते, हम लोगों के जो वर्क एफर्ट्स हैं या वो सब चीजें जो हैं बढ़ती जाती हैं। उसका रीजन, उसके पीछे जो एक कोर रीजन है कि हम अपने काम को भेजने से पहले क्यूसी डेफिनेटली करें। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके थ्रू से भी वो जाना है, ईच एंड एवरीवन शुड हैव a QC checklist with them, और उसके अगेंस्ट वो उस चीज को चेक करें बिफोर सेंडिंग इट टू एनी क्लाइंट और एनीवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो एज अ प्रैक्टिस, आई थिंक इस चीज को हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस भी किया है कि इसका इम्पोर्टेंस भी क्या है, और सबको अलाइन भी किया हुआ है कि ये चीज हम लोगों को कर लेना है। सो ये लेट्स डू दिस कि डिपार्टमेंट वाइज बने ही, साथ ही साथ प्रोजेक्ट वाइज चेकलिस्ट, हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, उसकी डिलीवरेबल्स अलग हैं, उसकी क्वालिटी जो है, उसका उसका जो जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हमारे पास एक क्वालिटी चेक लिस्ट होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट हम उस चीज को चेक करें, और चेक करके तब आगे क्लाइंट को हम उसको शेयर करें। आई थिंक इस चीज के लिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कशन किया है, और इस पे काम कर रहे हैं सब लोग, राइट। Yes. अगेन ऑर्गेनाइज होने के लिए एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्ट्रैक्शंस। सो आप जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू ड्यूरिंग वर्क, राइट। सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, कॉल्स आ रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं कुछ। इफ यू आर वर्किंग, फोकस ऑन द थिंग, कंप्लीट इट, एंड अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन दैट थिंग, राइट। सो हम जितने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे, हमारा काम एफिशिएंटली, उतना टाइम बाउंडली वो खत्म होगा, हम टाइम सेव कर पाएंगे, हमारा एफर्ट भी सेव होता है, और हम लोग डेडलाइंस वगैरह प्रॉपरली टाइम से मीट कर सकते हैं, राइट। सो ये एक दिन में नहीं होती है चीजें, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट इट एंड देन मेक इट अ प्रैक्टिस। ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शंस, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, we need to figure it out and we need to avoid them during work. तो अगर Again, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कैसे करें, मतलब उसके लिए कोई और वर्कशॉप कर सकते हैं?
डेफिनेटली कर सकते हैं। वी नीड टू फिगर आउट कि किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस, हर किसी के पास अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, राइट? एक मतलब है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ है कि अपने खुद के हैबिट्स में ऐसी चीजें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीजें, राइट? सो वी नीड टू फिगर आउट दोज थिंग्स फर्स्ट एंड देन वी नीड टू एलिमिनेट देम, राइट? Yes. ओके, सो लास्ट थिंग, गेट इनटू अ रूटीन, क्योंकि ये जो चीजें बताई गई हैं ये एक दिन में नहीं होती हैं, डेफिनेटली इट नीड्स टू बी फॉलोड इन अ डिसिप्लिन्ड वे, ठीक है? इसमें डिलीजेंटली इसको फॉलो करना जरूरी है डेली बेसिस पे। अब उसमें शुरू में चीजें उसके मिस होते रहेंगी, लेकिन हम लोगों को अपने अंदर से वो चीज ये करनी है कि हमको ये चीज करना है, एंड वी नीड टू फॉलो इट इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर डेली। Then gradually after a certain time ये जो चीज है ये हमारे डेली रूटीन में आ जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द एफिशिएंसी। वो खुद पता चलने लगेगा कि हम ऑर्गेनाइज्ड अगर हैं तो हमारा काम कितना आसान हो रहा है, हमारा कितना समय बच रहा है, हम कितने एफिशिएंटली हम काम अपना खत्म कर पा रहे हैं। वो खुद दिखने लगेगा रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करने लगे। ये तो मैंने बहुत बेयर मिनिमम चीजें निकाली हैं जो जरूरत है। अगर इतनी भी हम अपने डेली लाइफ में, वर्किंग कल्चर में अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाए डेली रूटीन में, you will definitely see the results in few days. So it's all about getting into a routine and follow the things diligently in a disciplined manner. धन्यवाद। Thank you. Thank you, So sir. अब अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ अगर पूछना चाहते हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, यू कैन शेयर इट विथ मी, या तो यहाँ या तो one-on-one as well. So let's do this. सबको पता है, मतलब ये चीजें हम लोग क्या होता है कि इसलिए कई बार मैं हमेशा मैं एक इंसिडेंट मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे पास चीजें बहुत बिखरी पड़ी। अभी रिसेंटली कोई फाइल या कोई चीज सचिन ढूंढ रहे थे और उनको बिना किसी से पूछे वो फाइल मिल गई ऑर्गेनाइज, आई थिंक एब्सोल्यूट पे ऐसा हुआ किसी फाइल को लेके, एंड ही वाज सो हैप्पी। वो आके हाथ मिला के गए, थैंक यू भी बोल के गए कि ये हो गया। सो ही वाज सो ग्लैड कि बिना किसी को पूछे हुए वो चीज हमको ड्राइव पे मिल गई। सोचो अगर हर फाइल के लिए और हर चीज के लिए किसी को फोन नहीं करना पड़े और किसी को पूछना भाई मैं इस चीज को कहाँ रखूं या कहाँ रखा हुआ है, जरा लिंक देना। सो कितना आसान होगा सबके लिए, कितना टाइम सेविंग होगा सबके लिए, मतलब कितना इजियर होगा सबके लिए, राइट? सो व्हाई नॉट मेक इट अ प्रैक्टिस कि फिक्स्ड चीजें रखें। अगर उस फोल्डर स्ट्रक्चर में अगर हमको जैसे कोई ऐसी चीज है जो इंटरनल अप्रूवल्स के लिए भी चलानी है, हम क्यों नहीं एक फोल्डर WIP का एक फोल्डर ही बना लें, उसमें सारी चीजें शेयर करें, पता है कि वो चीज कहाँ मिलेगी। तो सब लोगों को पता, अगर सेम चीज पता रहेगा, ऑटोमेटिकली वो एक प्रोसेस बन जाएगा और सब लोगों का काम आसान हो जाएगा, राइट? सो लेट्स फॉलो ऑल दीज थिंग्स। ट्राई तो करते ही हैं, शुरू करते हैं और रिजल्ट शेयर करते हैं आफ्टर फ्यू डेज कि इससे कितना कुछ फायदा हो रहा है भी या नहीं हो रहा है। अगर कोई अपनी लर्निंग से आ रही है बीच में, कुछ फर्दर इसके साथ ऐड ऑन करना चाहते हो या कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। हम लोग सब एक टीम है, एनीवन कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। अगर कोई चीज उसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। कूल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I'll share the deck as well on the group. इसको मैं YouTube पे भी संपदा इसको हम लोग रख देते हैं अपने रीबूट वाले चैनल पे, है ना, जहाँ पे हम रीबूट्स रखते हैं।